हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ऋचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। एमए फोर्थ सेमेस्टर में साइकोलॉजी सब्जेक्ट में पेपर 2 जो कि कंपलसरी पेपर है, दैट इज़ साइकोलॉजिकल असेसमेंट 2 का यूनिट 4 का ए सेक्शन हम आज पढ़ेंगे। इसमें अब हम देखें सिलेबस में क्या क्या है। इस सिलेबस में है टेस्ट ऑफ एडजस्टमेंट, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी डेवलप्ड इन इंडियन कंडीशंस ओनली। तब इसके बारे में हम इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैनल में आपने ये देख लिया था, पिछले वाले मेरे वीडियो में, कि हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के टेस्ट के क्या एप्लीकेशंस होते हैं और सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट क्या होता है टेस्टिंग पर, ये हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के टेस्ट की डिटेल। सबसे पहले हम देखें टेस्ट ऑफ एडजस्टमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं समायोजन। अब हम देखें समायोजन का अर्थ क्या होता है। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई अपनी आवश्यकताओं और वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस तरह का संतुलन लाने के लिए कभी स्वयं में तो कभी वातावरण में भी परिवर्तन लाना पड़ता है। दूसरी डेफिनेशन देखें बोरिंग और उनके साथियों, जो कि इन्होंने एक स्टडी की थी 1965 के अनुसार, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एक तो जीव स्वयं और दूसरा उसका पर्यावरण या वातावरण। अब इन दोनों के बीच में संतुलन होने की आवश्यकता है। तो यही संतुलन स्थापित करने को हम समायोजन, एडजस्टमेंट या सामंजस्य कहते हैं। अब हम देखेंगे समायोजन के प्रकार कौन कौन से हैं। जो समायोजन होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कंस्ट्रक्टिव एडजस्टमेंट, रचनात्मक समायोजन। दूसरा होता है स्थानापन्न समायोजन, सब्स्टिट्यूट एडजस्टमेंट। और तीसरा होता है मानसिक मनोरचनाएं या मेंटल मैकेनिज्म्स। अब हम इनका डिटेल देखेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखें कंस्ट्रक्टिव एडजस्टमेंट या रचनात्मक समायोजन। जब लक्ष्य प्राप्ति में किसी प्रकार की कठिनाई आती है और कोई छात्र या बालक रचनात्मक कार्य करके उस कठिनाई को दूर करने और सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो समायोजन करने का यह तरीका रचनात्मक समायोजन कहा जाता है। इस प्रकार के समायोजन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बच्चा या छात्र अपने प्रयत्नों में वृद्धि करता है और प्रयासों में विविधता लाकर लक्ष्य तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करने की कोशिश करता है। अब हम देखें दूसरा, सब्स्टिट्यूट एडजस्टमेंट या स्थानापन्न समायोजन। जब किसी कठिनाई के कारण लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है कोई, तो रचनात्मक प्रयास भी अगर सफलता नहीं दिला पाते, तब वह समायोजन करने के सब्स्टिट्यूट मेथड्स को यानी स्थानापन्न तरीकों को अपनाता है। वह लक्ष्य परिवर्तित कर सकता है, कठिनाइयों के लिए दूसरे व्यक्तियों परिस्थितियों को जिम्मेदार भी ठहरा सकता है। अब हम तीसरा इसका टाइप देखेंगे, जो कि मेंटल मैकेनिज्म्स या मानसिक मनोरचना है। वह समायोजन स्थापित करने के लिए विभिन्न अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा भी ले सकता है। अंतर्द्वंद्व और कुंठा यानी कन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन के कारण उत्पन्न टेंशन को कम करने के लिए मैकेनिज्म्स का उपयोग किया जाता है। इससे व्यक्ति का संतुलन और समायोजन सामान्य हो जाता है। अब हम ये देख लें कि ये जो मेंटल मैकेनिज्म्स हैं ये नॉर्मल होता है या नहीं। मोर और लेस हम में से सभी लोग थोड़ा बहुत इन सभी चीज़ों का सहारा लेते हैं जिनको मेंटल मैकेनिज्म्स कहते हैं। ये आपके अननोइंगली ही आपके अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, जिससे समायोजन ठीक हो जाता है। अब एबनॉर्मेलिटी कब आएगी? जबकि हम या कोई भी व्यक्ति इसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने लगेगा, तब वो मेंटली इल हो जाएगा या उसको मेंटल डिजीज़ किसी प्रकार की हो जाएगी। अब हम देखें एडजस्टमेंट टेस्ट डेवलप्ड इन इंडिया। इसमें हम देखें सबसे पहला जो टेस्ट होता है एडजस्टमेंट का, वो स्कूल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री। ये बनाया निर्मल कुमार एंड एम बागिया ने। दूसरा जो एडजस्टमेंट टेस्ट है वो मैराइटल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है। ये बनाया गया प्रमोद कुमार एंड कंचन रोहतगी के अनुसार के द्वारा बनाया गया है। तीसरा है एडजस्टमेंट टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स बाय A.K.P. सिन्हा एंड दिस टेस्ट इज अवेलेबल इन हिंदी। वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल बाय A.J. मालिनन।
चौथा जो नेक्स्ट टेस्ट है, पांचवा, वो है यूथ एडजस्टमेंट एनालाइजर बाय MD बंगाली। तो अब इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के एडजस्टमेंट टेस्ट जो कि इंडियन कल्चर में बनाए गए हैं, इंडिया में डेवलप किए गए, उनके बारे में हमने देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम टेस्ट देखेंगे, अब दूसरा टेस्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है इंटरेस्ट टेस्ट या अभिरुचि। अभिरुचि का पर्यायवाची शब्द इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शब्द या प्रयोजन। जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उससे हम संबंधित होते हैं या उससे हमारा प्रयोजन होता है, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। अभिरुचि का तात्पर्य व्यक्ति की पसंदगी या नापसंदगी से होता है। अब हम देखें अभिरुचि के विकास के कारक कौन कौन से हैं। पहला कारक जो है वो है एज या आयु। दूसरा है सेक्स डिफरेंस यानी यौन भेद, जैसे घरेलू कामों में लड़कियों की अभिरुचि होना। तीसरा जो कारण होता है वो होता है बुद्धि या इंटेलिजेंस। चौथा फैक्टर होता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक स्थिति यानी सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट एंड फैक्टर्स। नेक्स्ट कारक जो होता है वो इकोनॉमिकल कंडीशन। अब इसके बाद हम ये देखें टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या होता है, अभिरुचि के प्रकार कौन कौन से होता है। पहला होता है व्यक्त अभिरुचि। बालक द्वारा यह कहना कि उसकी गणित में रुचि है, इसका मतलब उसने व्यक्त किया कि उसकी गणित में रुचि है, तो ये व्यक्त अभिरुचि हुई। दूसरी प्रकट अभिरुचि जो कि छात्र द्वारा खाली समय में शतरंज खेलना प्रकट अभिरुचि का उदाहरण है। तीसरा था परीक्षित अभिरुचि, टेस्टेड। परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर यह ज्ञात होती है कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट टेस्ट डेवलप्ड इन इंडिया। सबसे पहला टेस्ट जो है इसमें मायने रखता है, जो इम्पोर्टेंस रखता है, वो होता है वोकेशनल इंटरेस्ट रिकॉर्ड VIR। काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये बनाया है SP कुलश्रेष्ठ महोदय ने। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंटरेस्ट रिकॉर्ड, हिंदी में है ये, और ये बनाया VP बंसल एंड DN श्रीवास्तव जी ने बनाया है। तीसरा टेस्ट है पर्सनल प्रेफरेंस रिकॉर्ड बाय RR त्रिपाठी। चौथा टेस्ट है साइंस इंटरेस्ट टेस्ट बाय LN दुबे। पांचवा टेस्ट है मल्टी फैक्टर इंटरेस्ट क्वेश्चनर बाय SD कपूर एंड RN सिंह। तो इस तरह हमने ये देखा कि इंटरेस्ट टेस्ट इंडिया में डेवलप किए हुए कौन कौन से हैं। अब इसके बाद तीसरा जो टेस्ट हम देखेंगे वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी प्रतिबल या दबाव। प्रतिबल या स्ट्रेस वह मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति पर इतना अधिक दबाव डालती कि उसे समायोजन करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उस समय तीव्र गति से विकसित होता है जब वह इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस के प्रति संतोषजनक ढंग से प्रतिक्रिया करता है। मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस का पर्याप्त महत्व होता है। J.C. कोलमैन ने 1976 में एक डेफिनेशन दी, कोई भी परिस्थिति जो कि व्यक्ति पर दबाव डालती है और समायोजन करने के लिए उसे बाध्य करती है वह प्रतिबल कहलाती है या स्ट्रेस कहलाती। अब हम देखें साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कि डेवलप किए गए इंडिया के अंदर। इनमें सबसे पहला टेस्ट है पेरेंट्स स्ट्रेस मेजरिंग स्केल, ये बनाया MN पलसाने जी ने। दूसरा टेस्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस DAPS जो कि पब्लिश किया गया प्रसाद साइकोलॉजिकल.com के द्वारा। तीसरा जो टेस्ट है इमोशनल डिस्टर्बेंस डिसीजन ट्री, ये पब्लिश्ड है प्रसाद साइको.com के द्वारा। इस तरह हमने देखा कि स्ट्रेस को मापने के लिए कौन कौन से टेस्ट बनाए गए हैं। अब हम चौथा टेस्ट जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है एंग्जाइटी टेस्ट या चिंता। चिंता जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा सामान्य बात हो गई है कि विभिन्न प्रकार के लोगों को सभी प्रकार की चिंताएं हुआ करती है। इसके बारे में देखें क्या है। स्ट्रेस का ये एक रूप है लेकिन ये सामान्य स्ट्रेस की अपेक्षा अधिक परेशान करने वाला होता है। चिंता एक समान लक्षण है जो कि आधुनिक युग के प्रायः सभी लोगों में न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। कोलमैन ने इसे परिभाषित करते हुए कहा, भय और आशंका की सामान्य की अनुभूति चिंता होती। स्पाइलबर्गर ने चिंता के संबंध में कई महत्वपूर्ण अध्ययन करके इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की और उनके अनुसार चिंता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ट्रेट एंग्जाइटी एंड स्टेट एंग्जाइटी।
अब हम देखें ट्रेट एंग्जाइटी क्या होती है। इस प्रकार की चिंता व्यक्तित्व की स्थायी विशेषता के रूप में होती है और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। इस तरह की चिंता करते हैं सदैव कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य उनमें विद्यमान रहती है। स्टेट एंग्जाइटी इस प्रकार की चिंता का सामान्य कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है। परिस्थिति के अनुसार इसकी तीव्रता और मात्रा परिवर्तित होती रहती है। अब इसके बाद हम ये देखें कि एंग्जाइटी टेस्ट डेवलप्ड इन इंडिया कौन कौन से। पहला टेस्ट जो कि एंग्जाइटी टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स है बाय AKP सिन्हा एंड LNK सिन्हा, जो कि बहुत यूज़ होता है, हिंदी में भी है इसका वर्जन। दूसरा टेस्ट है एंग्जाइटी स्केल फॉर चिल्ड्रन पब्लिश्ड बाय prasadpsycho.com। तीसरा टेस्ट है हॉस्पिटल एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन स्केल HADS पब्लिश्ड बाय prasadpsycho.com। पांचवा टेस्ट जो हम पढ़ेंगे वो है मूल्य परीक्षण या वैल्यू टेस्ट। मूल्य का प्रयोग व्यक्ति की रुचियों, प्रेरणाओं और अभिवृत्ति के मापन के लिए किया जाता है। ब्राइटमैन 1966 ने कहा, मूल्य से हमारा आशय किसी पसंद, पुरस्कार, वांछित वस्तु या आनंद से है। किसी क्रिया या वांछित वस्तु का वास्तविक अनुभवों पर आधारित आनंद प्राप्त करने को ही मूल्य कहा जाता है। G.K. मखीजा 1965 ने जीवन मूल्य या लाइफ वैल्यूज़ की रचना की, जिसके द्वारा 8 मूल्यों का मापन होता है। ये हैं सौंदर्य, डिसोसी, आर्थिक, सुख, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सैद्धांतिक, इनका मापन होता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे इंडिया में जो डेवलप किए गए हैं टेस्ट ऑफ वैल्यूज़, वो कौन कौन से हैं। पहला टेस्ट होता है कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू स्केल बाय KG अग्रवाल। दूसरा वैल्यू टेस्ट है जो हिंदी में है, RK ओझा ने डेवलप किया है। तीसरा टेस्ट पर्सनल वैल्यू क्वेश्चनर PVC, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में उपलब्ध है और ये बनाया है GP शेरी महोदय ने। कैरियर एंड फैमिली वैल्यू टेस्ट बाय साधना तंवर अगला टेस्ट है। मॉरल वैल्यू स्केल बाय AS गुप्ता और लास्ट स्केल है रिलीजन स्केल इन हिंदी, ये SP कुलश्रेष्ठ जी के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह हमने ये देखा कि MA 4th सेमेस्टर में 4th यूनिट के A सेक्शन में 5 टेस्ट के बारे में हमें पढ़ना था, जो हमने पढ़ा अभी। ये 5 टेस्ट कौन कौन से हैं? एडजस्टमेंट, वैल्यू, इंटरेस्ट, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। इसके बारे में कि कौन कौन से टेस्ट इंडिया में डेवलप किए गए हैं, इसके बारे में हमने अभी पूरी डिटेल में जानकारी ली। थैंक्स।